हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपांशी। ये मेरा जो वीडियो है, और जहाँ से ये मैंने शुरू किया है फ्रॉम से, और लास्ट में आकर के मुरली यानी DS मूर्ति साहब पे आके टिकता है। अब मैं इसको शुरू भी पीछे से करूँगा और अंत भी पीछे से करूँगा। DS मूर्ति साहब का एक फर्म कन्विक्शन है, फर्म कमिटमेंट है, फर्म डिटर्मिनेशन है। वो कहते हैं अपडेशन इज श्योर एंड सर्टेन, वो भी थ्रू सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अपडेशन आपका होगा। और साथ में वो माता कनक दुर्गा, जिनका एबोर्ड है विजयवाड़ा में इंद्रकीलाद्रि, ओम श्री मात्रे नमः का सहारा लेकर के भी आपको बताते हैं कि अपडेशन तो होगा, सुप्रीम कोर्ट से होगा, लेकिन उससे बीच में हमें क्या करना है। लेट अस देयरफॉर इन द मीन टाइम प्रे फॉर द डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ माता कनक दुर्गा अबोर्ड इंद्रकीलाद्रि विजयवाड़ा। साथ में इनकी भी आपको ब्लेसिंग्स चाहिए। अब आप अंदाज लगा सकते हो कि मूर्ति साहब सुप्रीम कोर्ट में विश्वास रखते हैं और माता कनक दुर्गा पर विश्वास रखते हैं, तो अपडेशन तो होना है और श्योर होना है। लेकिन उसके साथ में वो कुछ तथ्य प्रस्तुत करते हैं, और तथ्य भी वो ऐसे प्रस्तुत करते हैं, एक पैराग्राफ और राइटिंग नहीं करते, बीच बीच में निष्कर्ष निकालते हैं, डालते हैं, आगे चलते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, डालते हैं, आगे चलते हैं। और इनकी एक बड़ी खूबी यह है कि यदि आप इनके एक वीडियो को देखोगे तो आगे पीछे का सारा कुछ मिल जाएगा, 2025 से लेके एक में मिल जाएगा सारा, यानी एक ही लिंक है पूरी की पूरी, उसमें लिंक डाल रखी है, कह रखा है। तो उनके जो कारण है, भैया हमारा अपडेशन श्योर और सर्टेन क्यों है, होना तो चाहिए ना, वही तो देखते हैं हम, क्योंकि आप तक ये बातें पहुंच नहीं पाती हैं, टुकड़ों टुकड़ों में आती हैं। हम थोड़ा इसका इंटरप्रिटेशन करके आप तक रख देते हैं। पहली बात कहते हैं वो, फ्रॉम 18/3/2026 ऑनवर्ड्स न्यू एडजमेंट नॉर्म्स हैव कम इनटू फोर्स। 18/3/2026 से नए एडजमेंट के नियम लागू हो चुके हैं। स्वाभाविक सी बात है कि अब जो वकील जो खेल खेल रहे थे एडजमेंट का, वो नहीं खेल पाएंगे। एक कारण, और उसमें बड़ा कारण यह है, नो लेटर सीकिंग फॉर एडजमेंट ऑफ रेगुलर केसेज लिस्टेड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विल बी परमिटेड। सबसे बड़ी बात है कि जो रेगुलर केसेज हैं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट्स में लिस्टेड हो चुके हैं, उनमें किसी प्रकार का एडजमेंट नहीं होगा। जैसा कि आपने देखा बैंक पेंशन अपडेशन में क्या क्या खेल खेल रहे थे। एक बार हमारे श्रीमान उदयपुर में फंसे, एक पता नहीं हिमाचल प्रदेश में फंसे, उसके बाद में फिर जो इसकी सुनवाई हो रही थी 12 तारीख को, फिर डिम इम्प्रेशन ले जा करके एडिशनल डॉक्यूमेंट दे दिए गए, जैसे रजिस्ट्रार साहब नहीं लगाने, वो नहीं माने तो आकर के गुलाटी साहब ने कोर्ट नंबर 2 में खेल खेल दिया। खेलता रहा, थोड़ी बहुत हुआ, जो कुछ होना था चलता रहा, अपने अपनी मर्जी से चलाते रहे। अब नहीं चलेगा। रजिस्ट्रार साहब रजिस्ट्री से जैसे केस को लिस्ट कर देंगे, उस दिन इनको होना पड़ेगा वहां पे। ये बहुत बड़ा कारण है, और ये यही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, ये इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा ऑल ओवर इंडिया में, सारे सिटीजन्स में पड़ेगा, और धीरे धीरे ये हाई कोर्ट में भी जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जाएगा, रेवेन्यू कोर्ट में भी जाएगा, और जगह भी जाएगा। और जो केसों की पेंडेंसी हो रही है, जो मस्ती आ रही थी, उस पर लगाम लगेगी। तो एक तो कारण ये भैया कि जो एडजमेंट का लेटर आया है, वो हमारे केस को मजबूती देता है, आर्गूमेंट होगा। एक बात। दूसरा, 5/2/2026 को क्या हुआ था, जो हियरिंग हुई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहा था जस्टिस विक्रमनाथ जी ने, और आधार यही है हमारा सबका, पेंशन अपडेशन होने का भी आधार यही है, और इसी से प्रतिद्वंदी घबराए हुए हैं। यो आर्गुमेंट इज इररेलेवेंट। आर्गुमेंट तो हो चुका, अब क्या कहोगे आप। ये सीनियर काउंसिल मेहता जी से कहा जस्टिस विक्रमनाथ जी ने,
इफ यू हैव नॉट पेड यू हैव टू पे एज पर द रेगुलेशन। आपने पे नहीं किया है तो रेगुलेशन के अनुसार आपको पे करना पड़ेगा। सीधा साधा है। द कर्टेन इज डाउन, पर्दा गिर चुका है और मामला सेट हो चुका है। अब थोड़ा बहुत आर्गूमेंट होगा। अब इतना आर्गूमेंट नहीं हुआ कि इस स्टेटमेंट को इधर उधर कर दिया जाए। फिर कहते हैं वो, बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेर एवर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर द फॉर्मूले गिवन अपेंडिक्स 1। ये 2003 का अमेंडेड वर्जन है। सबको ओपन एंडेड बोल दिया है। और ये जो ऊपर है ये कहते हैं बीइंग ए सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन टू द सेंट्रल सिविल सर्विसेज कवरिंग गवर्निंग द पेंशन रेगुलेशन द एबव क्लॉज हैज डायरेक्ट रेलिवेंस टू रेगुलेशन 56। ऊपर वाला जो है ये जो 56 के साथ है ये सीधा का सीधा CCS 1972 में लेके जाता है। इंटरप्रिटेशन तो यही कहता है। आगे, to the fact that a gazetted notification was also issued by the government confirming the above amendment effective by back from 1/3/2003 से ये लागू है। यानी अमेंडेड जो आपका 35/1 है उसमें ताकत है। द कॉन्सेप्ट फॉलोड इन 35/1 और जो 35/1 में जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट फोर्थ पे कमीशन के आधार पर आधारित है। इतना कुछ मजबूत होने के बावजूद भी हमारे साथ क्या हुआ वो साथ में वो भी बताते हैं। अब ये जो आगे है इसको हम दूसरे तरीके से देखेंगे। हैविंग ऑलरेडी बैक स्टेप द रिटायर्ड फ्रेटर्निटी अंडर क्विड प्रो क्वो। यूएफबी के नेताओं ने जो रिटायर्ड फ्रेटर्निटी है उसमें पीठ में छुरा भोंका। क्यों सो क्विड प्रो क्वो, कुछ तुम फायदा उठाओ कुछ हमको उठवाओ, कुछ तुम उठाओ कुछ हमें उठाओ। अरेंजमेंट बाय सिटिंग ऑन आईबीएज लैब राइट फ्रॉम 93। और 1993 से लेकर ही ये आईबीए के गोद में बैठे हुए हैं और अब इनको ऐसा गोद में बैठाया पीएलआई देकर के स्केल 4 से लेकर 7 तक इनकी सारी गोदी उजाड़ दी। अब इसको राइटर को मैं देखता हूं कि कुछ दिन पहले वेंकटाचलम ने डिफेमेशन का नोटिस दिया था डीएस मूर्ति साहब को और इन्होंने जो हमारे छुरा भोंका और इनको छुरा भोंका किसने, डीएफएस ने आईबीए को अपने साथ लेके। अभी जो रिसेंटली हुआ है ऊपर वाले का खेल तो देखिए, देर है अंधेर नहीं है, सत्यमेव जयते। पाप का घड़ा फूटता ही है, ये फूट चुका है। और क्या यूएफबी इज नाउ रिस्टोर टू कवार्डली एक्शंस। अब यूएफबी डर जो है कवार्डली कायरो जैसे काम कर रही है एंड डैम अफ्रेड ऑफ शोइंग इट्स अगली फेस आफ्टर हैविंग बीन रिप्ड नेकेड बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स अनपार्डनेबल पास्ट डीड्स। और अपना चेहरा नहीं दिखा पा रही है जो अपने अक्षम्य इनके कुकर्म हैं उनकी वजह से। वो तो हमने भी देखा था जो हो रहा था, क्या नाम है, एजिटेशन, उसमें लेडीज को आगे कर रखा था और ये पीछे छिप रहे थे, आगे नहीं आ रहे थे। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जहां से मैंने शुरू किया था, डीएस मूर्ति साहब कहते हैं भाई अपडेशन श्योर एंड सर्टेन। अपडेशन भी होगा, श्योर होगा, सर्टेन होगा। ये लोग नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट से होगा। आईबीए और यूएफबी तो हरडाने जैसे बने रहेंगे, ये नहीं देंगे, वहां से होगा। और लेकिन उसी बीच में चलो अच्छा है, हम जब तक डिवाइन ब्लेसिंग्स लें, किसकी, माता कनक दुर्गा की, इंदिरा कीलाद्री की, विजयवाड़ा की और ओम मात्रे में और डीएस मूर्ति साहब, उन्होंने बिल्कुल बांध करके एकीकरण करके बता दिया भैया ऑपरेशन तो होना है, इन तरीकों से होना है। और जिन्होंने हमारे पीठ में छुरा भोंका था भोंक लिया, अब ये अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रह गए हैं। और जब तक नहीं होता है तब तक हम माँ कनक दुर्गा की पूजा करें और उनसे ब्लेसिंग लें। अब यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।